बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम एक सवाल डॉक्टर अजमल मलिक के साथ आपने हमेशा पसंद किया और मैंने भी कोशिश की कि हमेशा आपकी पसंद का ख्याल रखा जाए। जी हाँ, मेरा आज का प्रोग्राम आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, आपके मैसेजेस आते हैं मेरे पास इनबॉक्स में, आपकी ख्वाहिश होती है कि उस फ़नकार को लाया जाए, उस फ़नकार को लाया जाए। और आज मैं जिस फ़नकार के साथ आपको मुतारफ़ कराने लगा हूँ, अपना सवाल पूछने लगा हूँ, उस फ़नकार के बारे में आपने हमेशा ख्वाहिश की है कि उनको भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए। और आज जनूबी पंजाब से, जी हाँ, मुल्तान शहर से ही शोहरत पाने वाली अदाकारा, बहैसियत मुशायरा स्टार हिट हुई। उनके शेर गली गली कूचा कूचा घर घर में सुने गए और उनके कहे हुए शेर छोटे बड़े, औरत मर्द सब ने यकसा तौर पर पसंद किए और बल्कि बावक्त ज़रूरत उनके शेरों को इस्तेमाल किया गया, पढ़ा गया। उसके बाद उस आर्टिस्ट ने थिएटर की दुनिया में अपना एक नाम और मकाम बनाया और आज वो सराइकी पट्टी के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से, मुल्तान के स्टेज के हवाले से एक बड़ा नाम है। मेरे प्रोग्राम में आज मेहमान हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंच गए हैं, डॉक्टर आयमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आखिर आप आ ही गए हमारे पास मुल्तान। जिस शहर में इतनी खूबसूरत हसीना रहती हो, इतनी बड़ी हीरोइन रहती हो, वहाँ आना पड़ता है। अच्छा, कैसी हैं आप, कैसी गुजर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह पाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? पब्लिक चाहती है कि आपसे सवाल पूछा जाए। बहुत शुक्रिया जी, आपका प्यार है कि आप हमारे शहर में आए हैं। वेलकम। तो मैं सवाल लेकर आपके पास आ गया हूँ। आज फिर एक सवाल? नहीं, आपके पास सवाल लेकर आ गया हूँ। एक ही सवाल है। आपका एक सवाल भी तो बड़ा महंगा है ना? नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं है भाई, एक ही सवाल है। अच्छा हाँ, तो वो उसका एक बार जवाब दे दें। अब आपको मैं जवाब तो दे नहीं सकती, चाहे सारी जिंदगी जवाब देती रहे। तो मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि इस सवाल का जवाब इस मर्तबा दे दें जी, मैं फिर दूसरा सवाल लेके आ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, इतने सारे जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, एक सवाल काफ़ी नहीं है। नहीं, मैंने आपसे सुना फिर जब मैं आपके पास शालीमार आऊंगी ना, फिर मैं एक सवाल लेकर आऊंगी, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आप जब भी शालीमार आती हैं, वो हम जो है ना कोशिश करते हैं कि आपको इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। आपका एक नाम है, मकाम है। बहुत शुक्रिया। और जो आपका नाम मकाम है, हम दोस्त मिलकर अगर उसमें कोई इजाफे का सबब नहीं बन सकते तो उसमें कमी ना हो। अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जतों से नवाजे। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजे। अल्लाह के बाद आपका बहुत बड़ा हाथ है कि लाहौर में अगर मुझे किसी ने मतलब पब्लिक में तारुफ करवाया है तो वो आप हैं। मैं बड़ी मशहूर हूँ और बड़ी मतलब आपसे प्यार है कि आपने आयमा को याद किया और आपने आयमा की पहचान बताई कि लाहौर में ये पहचान। आयमा खान, हम ये किसी पर कोई एहसान नहीं है। बड़ा फनकार हमेशा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कमज़ोरी और मजबूरी होती है। आप बड़ी आर्टिस्ट हैं, हमें आपकी ज़रूरत पड़ी, हम आपको लाहौर ले गए। आपको जब हमारी ज़रूरत पड़े, आप हमें लाहौर से यहाँ ले आना, मुल्तान ले आना। आ नहीं गए। आज तो हमें ज़रूरत पड़ी है आपके इंटरव्यू की, लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि वैसे भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े। आप ले आए यहाँ थिएटर ड्रामे के लिए। मेरा अपना शहर है मुल्तान, बहावलपुर, मैं यहाँ की मिट्टी हूँ। जी बिल्कुल। तो सवाल कर लिया जाए फिर आपसे? जी, क्वेश्चन कीजिए। तो सवाल मेरा है कि आप माशाल्लाह आज के दौर की बड़ी स्टार हैं, बड़ी आर्टिस्ट हैं जी, तो ये फैसला क्यों किया कि आपने एक्टर ही बनना है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैंने मुशायरा शुरू किया था। हाँ माशाल्लाह, आप तो मुशायरा आपने स्टार्ट किया और बड़ा हिट गया आपका मुशायरा। वो इत्तेफाक से मेरा मुशायरा हिट हो गया और थिएटर से मुझे मतलब ऑफर हुई कि मैं स्टेज करूं। अब मैं आपकी बात यहीं पर काट रहा हूँ। जी, वो आपका जो मुशायरा था ना, वो इतना हिट हुआ कि लोगों नहीं होना चाहिए था। नहीं, बहुत होना चाहिए था। क्यों नहीं हिट हुआ? आयमा खान ने वो मुशायरा पढ़ा, शेर पढ़े, तो वो हिट कैसे? मैं आपको एक बड़ी गुर की बात बता रहा हूँ उसमें, जिसको लोग अब मेरी ये बात सुनने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, लोगों ने आपका शेर बाद में सुना, आपका चेहरा पहले गौर से देखा। जी, आप उसमें प्यारी ही इतनी लगी हैं माशाल्लाह। जी जी, मैं मतलब इस हवाले से कह रहा हूँ कि आप वाकई खूबसूरत लगी हैं। खुदा ना खास्ता को मैं अकेला बंदा ये राय देने वाला नहीं हूँ कि आप प्यारी बहुत लगी हैं। उसमें आप प्यारी, आपके दुश्मनों को छोड़कर कि जब बंदा हिट होता है तो उसके मुखालिफ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर उनको उसका हुस्न और उसकी हसीन बातें अच्छी नहीं लगती, उसको वो बातें अच्छी लगती हैं जो आपके ख़िलाफ़ की जाएँ। और जो हकीकत है वो ये है कि आप स्टार हैं, बस ये अल्लाह की नज़र है। और आपका मुशायरा जब आप ये सर झुका कर, ये सर उठा कर कहती थी ना, मेरे को कसम है तेरियाँ,
अखियाँ दी। आपकी अपनी आंखें उस वक्त बड़ी नशीली जी। और आपकी अपनी आंखों में उस वक्त जो है ना वो एक लहू, मीठा मीठा लहू जो यूं लगता था। बस डॉक्टर साहब बस। अच्छा, मैंने आयमा खान के मुंह से पहली मर्तबा बस का लफ्ज़ सुना है। नहीं तो ये काम करती कहती है, कहते काम करो। आप इतना काम किया है कि अभी तो आपने बस नहीं करनी, कितने घर बना लिए हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं जितने भी हैं। आपको नैब नहीं पड़ने वाला, आपने मेहनत करके कमाया है। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छे हैं। अभी आपने और बहुत घर बनाने हैं, आप अभी से ना कहें बस। इंशाल्लाह अभी मैंने 5-6 और बनाने हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ये 5-6 घर और बनाने हैं डॉक्टर आयमा खान साहबा ने, और बना सकती हैं। आप एक बड़ी फनकार हैं, खूबसूरत अदाकार हैं जी। और इस वक्त हिट हैं। तो ये बताएं कि एक्टर बनने का फैसला, फिर बात वहीं पर आ जाती है। जी, जी। मुशायरा स्टार बन गई, जी। सीडी हिट हुई, हिट हो गई, दुनिया भर में लोगों ने आपको पसंद किया। बेशक मैंने भी पसंद किया आपको उस वक्त। पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, मैं अब भी आपकी टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर। तो वो क्या इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि आप मेरे काबिल नहीं रही? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं रहे। नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। न्यू चांस। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हम ही हैं जो सारी जिंदगी एक दूसरे के काबिल रहेंगे। बेशक इंशाल्लाह तो ताला। डॉक्टर साहब मैं वो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि मुशायरा मेरा हिट हुआ, मेरे मुल्तान से ही ऑफर हुई और आप ना स्टेज करें। मैंने स्टेज किया, उसमें माशाल्लाह क्राउड ही इतना था कि वो मेरी पेमेंट बढ़ती गई और मैं काम करती गई और आज ये वक्त आ गया। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपका मुशायरा जब हिट हो जाएगा तो आप थिएटर पर जाएंगी, तो उस मुशायरे का थिएटर पर भी इतना रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि मैं रेयर पूछे तो अच्छी डांसर नहीं थी उस वक्त। सही, मुझे डांस नहीं आता था, लेकिन वो पब्लिक ने इतना लाइक किया, शायद वो मेरा मुशायरा था या शायद क्या यकीनन मेरे अल्लाह की नज़र थी। आयमा खान जब कि मैंने स्टेज से मुल्तान से 22.5 लाख रुपया लिया, 7 डेज का आम रूटीन में 7-7, 8-8 लाख रुपया लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा बहुत कम फनकारों के नसीब में आया है कि मुल्तान। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बड़े फनकारों को बैठकर वहाँ इस बात की मिसाल देता हूँ कि लाहौर में आर्टिस्ट स्टार बनता है, सुपर स्टार बनता है और फिर उसको मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, दूसरे शहर में लाहौर के स्टार की हैसियत से लाया जाता है। बेशक आयमा खान वो पहली फनकार है जो लाहौर में स्टार की हैसियत से आई थी। और ये आपका प्यार ये आपका प्यार था कि मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मैडम नरगिस का ड्रामा था। जी बिल्कुल। तो आपने मुझे कास्ट किया था, आपने मेरी रिस्पेक्ट इतनी की, मुझे जो मेरी इज्जत बनती थी उससे ज़्यादा आपने दी। इसमें नरगिस साहिबा का भी बड़ा हाथ है और नरगिस साहिबा का बड़ा प्यार है, उनकी मोहब्बत है जी। कि ये एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि डॉक्टर आयमा खान साहिबा को मैं लाहौर शालीमार थिएटर लेकर गया और वहाँ पर मेन पर हमारे पास रेगुलर नरगिस साहिबा काम कर रही थी। मैंने नरगिस साहिबा और डॉक्टर आयमा खान की पब्लिसिटी में बराबर की तस्वीरें लगा दी। जी, ये सबसे बड़ा जो धमाका था, बराबर की तस्वीरें लगा के सुबह नरगिस साहिबा उठियाँ तो पूरे पाकिस्तान में उसकी पब्लिसिटी, सोशल मीडिया पर, लाहौर की सड़कों पर। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आयमा खान बड़ी प्यारी फनकारा है, छोटी बहन है मेरी और मुल्तान उस पट्टी से उसने बड़ा नाम कमाया है और मुझे खुशी है कि आयमा। अच्छा, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आयमा को आप मेरे साथ कराएं। बेशक, लेकिन कम से कम यार मेरा एक नाम मकाम है, आप थोड़ा सा तो फ़र्क रखते। मैंने कहा मैडम जी आपने बहुत मेहनत की है और अगर आपकी थोड़ी सी मोहब्बत के साथ 1-2 और आर्टिस्ट निकल कर ऊपर आ जाएंगे तो नरगिस ही रहेगी। नरगिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और वो ग्रेट फनकार हैं कि उन्होंने खामोशी इख्तियार किया और उन्होंने मुझे भी रिस्पांस दिया, आपको भी रिस्पांस दिया और आपने नरगिस साहिबा के साथ वहाँ खड़े होकर बराबर की पब्लिसिटी पर काम किया। और मुझे उस ड्रामे में इतना कोई मज़ा आया कि मैडम नरगिस से उनका जितना प्यार मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे अपने रूम में बुलाती थी और मैं वैसे भी उनकी फ़ैन थी। कभी आपने ये सोचा कि ये फन, मेरा सवाल यह है कि अदाकारा ही क्यों बनी, तो क्या नरगिस को देखकर आप अदाकारा बनी? मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने उनको अक्सर पिक किया। अच्छा। मैंने डांस में उन्हें पिक किया, मैंने ड्रेसिंग में उन्हें पिक किया। अच्छा। और शायद आज भी जो उन्होंने ड्रेस पहन के छोड़ चुकी हैं वो मैं दोबारा बनवाती हूँ। आप कोशिश करती हैं कि उनके स्टाइल को अपनाएं? हाँ, लेकिन मैं उन जैसी हो नहीं सकती। जो अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी है
वो वाहिद एक ही है। आप मतलब कुछ लोगों से इंस्पायर होकर एक्टर बनी है, उनमें नरगिस कुछ लोगों से नहीं, सिर्फ मैडम कुछ लोग नहीं, सिर्फ मैडम नरगिस। आप नरगिस साहिबा को देखकर इंस्पायर हुई और एक्टर बन गई। हाँ जी, और वाहिद वही ऐसी खातून है कि जिनके नीचे मैंने काम किए है। अदरवाइज लाहौर में बड़े प्रोड्यूसरों ने कहा है कि और भी बहुत सी आर्टिस्ट हैं, आप स्पोर्टिंग में आ जाएं। मैंने कहा नहीं, और इसीलिए आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ठुकरा दिए। मैंने नहीं किया। शायद ये मेरी मतलब नाकामी समझ लें या खुदगर्जी समझ लें कि मैं स्पोर्टिंग में नहीं आ सकती। नहीं, ना तो आप खुदगर्ज हैं और ना ही ज़िंदगी में कभी नाकाम हो सकती हैं। आप ये ऐसा कभी सोचिए भी ना। और डॉक्टर आयमा एक कामयाब फनकारा है, लोगों के दिलों में बैठ चुकी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा दिल में नहीं बिठाता कि बहुत सारे लोगों के दिलों में आ जाएगा आपके दिल पे। एक तो वजन आ जाएगा दिल पे, वो आयमा खान का वजन उठाना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। इन्होंने कुछ सुखी पतली स्मार्ट जी ना देखना भाजी, मेरे को कुछ अच्छा। एक बड़ी फनकारा का बोझ भी बड़ा होता है बेशक। जो उठा चुके हैं वो रोते हैं, उनको पता है जी, उनको तो सांस नहीं आ रहा आजकल। अच्छा, तो आप नरगिस साहिबा की वजह से अदाकारा बनी और फिर मुशायरा आपका जो हिट हुआ जी, मुशायरे के बाद आपने एक समझदारी का फैसला किया कि आपने कहा मैं हिट हो चुकी हूँ तो थिएटर पर आकर अपना फेम जो है वो कैश करूँ। जी बिल्कुल, फेम भी कैश करवाऊँ और माली तौर पे थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। मतलब लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि मुझे माली तौर पर कैसे आपका सिस्टम ठीक हो गया? वो ड्रामों की पेमेंट से? ड्रामों की पेमेंट से। अच्छा। और डॉक्टर साहब नहीं, ड्रामों की पेमेंट होती है। तो ये सवाल आपका वो मैं आपको दोबारा इस बात पे लेकर 6 घर और बनाने हैं आपने? 6 घर बनाने हैं, एक कॉलोनी मेरे पास है। अच्छा, एक कॉलोनी है? पूरी कॉलोनी, ठीक है। अब सिर्फ मेरे 6 घर रहते हैं और एक मस्जिद रहती है। उस पर तो बड़ा पैसा लगना है डॉक्टर साहब, मस्जिद भी रहती है ना। मस्जिद तो अल्लाह देने वाला है पैसे जी, तो 6 घर जो वो भी तो अल्लाह देने वाला है ना पैसे। वो किसके जरिए? मतलब ड्रामे के जरिए, स्टेज के जरिए। नहीं, मतलब स्टेज के ड्रामे के जरिए अगर हम घरेलू लोग होते तो फिर हमें कौन जानता। बेशक। तो कहाँ से आने हैं वो पैसे? मतलब मैंने स्टेज करना है, आपके पास ड्रामा करने आऊंगी शालीमार पे, आप मुझे दे देंगे। तो आप तो बड़ी फजूल खर्च हैं। शालीमार आपने 2 लाख रुपए हफ्ते का लेना है, 3 लाख वहाँ खर्च करके आ जाना है। वो कारपेट उन दिनों में मैंने ले 6 घर जो है उन दिनों में मैंने कारपेट लेने थे, फिर मैंने आपसे पैसे भी मांगे थे। वो कारपेट भी डल गया जी। एक और बिल्डिंग भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब 6 बिल्डिंगें और बननी है इंशाल्लाह। तो टारगेट तो कोई होगा ना आपका, कुछ 6 बिल्डिंगें आपने ऐसे तो नहीं सोच ली? डॉक्टर साहब, मैंने काम करना है, मेहनत के पैसे कमाने हैं। कौन सा काम करना है? स्टेज करना है, मैंने मुशायरा स्टेज करना है। करके क्या करना है फिर? वो स्टेज जो करता है उसके तो पैसे चले जाते हैं कपड़ों पे, डांसर्स पे, कोरियोग्राफर पे, मेकअप मैन पे। मैं यही काम करता हूँ। तो डॉक्टर साहब वो फैंस भी तो होते हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये कि फैन जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं? जी, फैंस देते हैं। मतलब ये कि फैंस की वजह से आप 6 घर और बनाना चाहती हैं, पहले भी घर बना चुकी हैं। जी बिल्कुल। आपको फैन सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं। किस वजह से? वो इस वजह से कि मैं आर्टिस्ट हूँ। वो तो अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से खर्चा देते हैं। बीवियां है ना। ये बीवियां नहीं है। तो आपने उनके सर पर पहले 5-6 घर बना लिया और भी 6 घर बनाना चाहते हैं? नहीं सर, 5-6 नहीं, मैंने 22 घर बनाए। तो नहीं मानने दिया 22 घर बना लिए हैं फैंस के सर पर। तो मैं मेरा सवाल ये था कि आप अदाकारा क्यों बनी? अब मुझे पता चला कि आप अदाकारा क्यों बनी। मैं इसलिए बनी कि आप फैंस के जरिए अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहती थी और आपने प्रॉपर्टी बनाई और अब आप 6 घर और बनाना चाहती हैं। तो फैंस देते क्यों हैं पैसे? वो उनकी क्या वजह, क्यों देते हैं पैसे? डॉक्टर साहब, उनको एक तो मेरा मुशायरा अच्छा लगता है। ये जो आपकी आंखों की चमक बता रही है ना, मुझे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ मुशायरा अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मुशायरा। आयमा खान की मीठी, आप समझने की कोशिश करें। मैं तो समझ चुका हूँ, आप ही नहीं मान रहे। जानती हूँ ना, आपकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन मैं नहीं। जिस औरत ने मतलब फैंस के सर पर 22 घर बनाए और 6 और बना सकती है जी। उसको मेरी आंखों की तरफ क्या फिक्र? उसने मेरी आंखों में क्यों देखना है? उसको तो मेरी आंखों में देखने का टाइम ही नहीं है, वो मेरी आंखों में क्यों देखेगी? और आप ट्राई तो कीजिए। क्या आंखों में देखने के लिए? मेरे पास तो आपको एक बाथरूम बनाकर देने के पैसे नहीं है।
मैं आप पर ट्राई क्यों करूं? आप माशाल्लाह जनूबी पंजाब की सुपरस्टार, पाकिस्तान की पसंदीदा फनकारा, पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में भी आपकी सीडीज़ को, आपके ड्रामों को, आपके गानों को बड़ी पसंदीदगी निगाहों से देखा जाता है। और आपका मेंटली क्या कहते हैं अप्रोच और मोराल जो है वो बड़ा अप है। आप तो आगे भी 6 घर बनाना चाहते हैं। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कैसे देखूं? ये 6 घर मैंने पता है कैसे बनाने हैं। एक तो मेरा कनाडा का टूर लग रहा है। अच्छा माशाल्लाह, आपने सोचा हुआ है कि वहाँ से जो आमदनी आएगी वो भी वहाँ पर लगेगी? वो भी मैंने वहीं पे एडजस्ट करनी है। और जो कुछ आपके पास बचा हुआ है वो भी चाहती हैं वो मिला जुला के घर नहीं, बचे हुए को मैंने नहीं हिलाना डॉक्टर साहब, ये गलत बात कर रहे हैं आप। अच्छा, मतलब जो न्यू आएगा उसे मैंने यूज करना है, जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है। हाँ। यानी कि जो चीज यहाँ पड़ी है उसको मैंने यहाँ पर भी नहीं करनी। इसके बावजूद आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरा 7 मरले का घर भी बिकवाना चाहती हैं? अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है ये भी। मैं कोशिश करूं कि अपना घर बेच के आप पर लगा दूं। जी थैंक यू। बहुत खूबसूरत। मैं अब आपको ये तो नहीं कह सकता कि उन घरों में से मेरा हिस्सा किसी घर में डाले ना मुझे नहीं चाहिए। कम से कम इतना कर दे कि मेरा 7 मरले का घर बचा दें। अच्छा, तो आप इसलिए अदाकारा, मेरा सवाल था कि आप अदाकारा ही क्यों बनी? जी। तो आप इसलिए अदाकारा बनी कि आप किसी भी दूसरे महकमे में जॉब करती, कोई टीचर बन जाती, एयर होस्टेस बन जाती, नर्स बन जाती, लेडी डॉक्टर बन जाती, पुलिस में चली जाती, बैंक में चली जाती, तो वहाँ पे इतना पैसा नहीं था। हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं कितनी समझदार और तेज तरीन फनकारा है हमारी आयमा खान। उसको पता है कि दुनिया के किसी और शोबे में वो इतनी जल्दी सरवाइव नहीं कर सकती थी, इतनी शोहरत हासिल नहीं कर सकती थी, वो इतनी कामयाबी। डॉक्टर साहब मेहनत ज्यादा है। मेहनत तो है इसमें। उन जितने भी आपने बताए हैं उनमें कम मेहनत है। एक ड्यूटी का टाइम है। हमारा टाइम नहीं है। रिहर्सल किस टाइम शुरू हो रही है कोई पता नहीं है। सही बात है। इसमें कोई बड़ी मेहनत करनी। डांस की रिहर्सल, आर्टिस्टों की रिहर्सल, इनको खाने की पता नहीं होता है किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है। मतलब कि बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। बहुत डिस्टर्ब मतलब ये कि डांस है, गाना है, रिहर्सल है, शो है, टेलर्स हैं, सबसे ज्यादा हमें टेलर्स। यानी कि ये होता है कि सुबह 8-9 बजे हम सो जाते हैं, उसके बाद ये जागती रहती हैं। जी मैं जागती रहती हूँ क्योंकि उस वक्त फैंस से कॉल पे बात ये उठ पड़ते हैं। जी वो उठ जाते हैं। जब हम सोते हैं सुबह 8-9 बजे सारी दुनिया उठ पड़ती है। और आयमा खान इतनी रहमदिल फनकारा हैं, इतनी बड़ी स्टार हैं कि ये जो उस वक्त सो कर उठते हैं उनके एहतराम में जागती रहती हैं। जी मैं बिल्कुल जागती हूँ ताकि वो मतलब उनके लिए उनको मॉर्निंग कहना। मेरे जितने भी फैंस हैं, हाँ आपका दिल भी करे तो आप भी कॉल करें, मैं सुबह मॉर्निंग में आपको टाइम दूंगी। तो मुझे ये बताएं आयमा जी कि आप मुतमिन हैं अल्लाह ने आपको जो इज़्ज़त दी, नाम दिया, मकाम दिया, आप इस पर मुतमिन हैं कि आप पाकिस्तान की एक नामवर फनकार हैं और अपने काम से मुतमिन हैं कि आपने अब तक जो काम किया वो उस पर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ और मैंने बड़े फ़ख्र से काम किया है। अल्लाह पाक ने मेरी बहुत इज्जत रखी है और मैंने कोई वल्गैरिटी नहीं की है। इसमें कोई शायरा, आज भी लोग मुझे शायरा कहते हैं, डॉक्टर आयमा शायरा है। मतलब स्टेज का या डांसर का तो अभी तक मेरे साथ लफ्ज़ नहीं आया। ये वाहिद फनकार है हमारी आयमा खान। और बड़ी खूबसूरत बात है कि इनके थिएटर की अदाकारा होने के बावजूद इनके नाम के साथ स्टेज डांसर का कभी लेबल नहीं लगा। एक अच्छी फनकारा का, एक अच्छी अदाकारा का। हमसाया मुल्क से भी आपको फिल्म की ऑफर हुई थी, भारत से। जी। आप नहीं गई? नहीं गई। वो वहाँ के लोगों से डर गई हैं या वो आपसे डर गए? सर आयमा खान हो मुल्तानन तो डर जाए, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा। असल में वो डर गए थे मुझसे। वो आपसे डर गए थे? जी, कहीं आके हम पर राज ना करे। सिर्फ इस वजह से कि आयमा खान कहीं हिंदुस्तान में भी आकर राज ना करे। जी, क्योंकि अल्लाह की नज़र मुझ पे है, वो हिंदुस्तानी है, तो वो मतलब एक बेजान चीज़ की पूजा करते हैं। बहुत खूबसूरत। एक जानदार और मजबूत जानदार अदाकार को वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी और प्यारी बातें हुई। और आखिरी सवाल जो है वो आपसे अभी फिर सवाल? हाँ जी जी प्लीज। उसी मतलब हवाले से। अच्छा। वही जो एक सवाल चल रहा है। फैंस की बात तो नहीं है? नहीं, फैंस की बात तो खत्म होगी ना। ओके। वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने 22 घर बनाया और 6 और बनाने हैं। जी, ये बार बार क्यों आप कह रहे हैं? मेरे मुंह से निकल गया है। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया था। नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं, आपने कंफ्यूज होकर ये कुछ नहीं कहा, ये आपने हकीकत बयान किया और ऐसे ही ये, इसमें कोई ऐसी गलत बात और बुरी बात तो है नहीं। मैंने असल में आपको बताया था ना कि मैं मैडम को बड़ा लाइक करती थी, तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत कमाया है, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ माशाल्लाह, वो एक बहुत बड़ी अदाकार है और इंशाल्लाह आप भी एक नामवर अदाकार हैं और अल्लाह पाक आपको इससे ज़्यादा नाम मकाम दें कि आप भी पाकिस्तान की दूसरी नरगिस साबित हों। तो अब अदाकारा जो है वो आप
सब कुछ छोड़कर बनी हैं, ख़ानदान की भी मुखालफत हुई होगी, घर वालों ने भी अच्छा नहीं समझा होगा, बिल्कुल, और हमसाए, दोस्त, रिश्तेदार, शरीक जी, उन्होंने भी कहा होगा कि कुड़ी केड़े काम ते लग पई है। सबसे पहले तो लड़ाई की बुनियाद मेरे घर से हुई थी। मेरे वालिद साहब डीएसपी थे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिया। डीएसपी साहब ने। और मेरी अम्मी जो थी हाउसवाइफ थी, उन्होंने भी मुझे, ज़ाहिर है उनका शौहर था, वो भी उनके कहने से लग गई। मैं 1 माह किसी के घर रही तो उन्होंने मेरे सारे कपड़े चोरी कर लिए उन दिनों ही। मेरे पास सौदिया की घड़ियाँ शड़ियाँ, मतलब इस्त्रियाँ वगैरह थी। उसके बाद फिर मतलब मेरे 5 महीने स्ट्रगल के थे। अच्छा जी। फिर मैं मतलब फर्स्ट स्टेप पे आ गई थी। सही, ये 0 पे आ गई? नहीं, मैं फर्स्ट पे हो गई थी, मतलब कि मेरी पेमेंट 40,000 हो गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मतलब वालिदैन ने मुखालफत की, रिश्तेदारों ने मुखालफत की, इस हद तक? मेरे रिलेटिव्स नहीं है, मेरे सिर्फ माँ बाप ही थे और एक छोटा भाई है। मेरे रिश्तेदारों में और मेरा कोई ख़ानदान नहीं है। आपके वालिदैन जो है ना वो मुखालिफ हो गए जी, आपको घर से निकाल दिया, घर से निकाल, सिर्फ इस वजह से कि आप एक अदाकारा बनना चाहती थी। जी, और बाकी तो सब मजाक की बात थी कि पैसे घर बनाने के लिए। नहीं, मैं चाहती थी कि मैं घर से भी निकली हूँ डिस्टर्ब भी हुई हूँ, तो मैं अपना एक नाम, अपनी एक पहचान बनाऊँ कि लोग मुझे देखें। और आज वो टाइम आया कि बंदे बंदे की जेब में आई मैं, माशाल्लाह, मोबाइल में। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। इसमें कोई शक नहीं कि आज हर मोबाइल, हर ट्यून वो आयमा खान जी बजती है। नहीं, बजती नहीं है, मतलब ट्यून बजती है आयमा खान। मैंने कसम है तेरी अखियां दी जी वो यानी कि आपने कुर्बानी दी। हमारे शोबे को जो है सबसे पहले घर से ही अच्छा नहीं समझा जाता, बेशक। इसके बावजूद आप एक्टर बनी। जी, मैं आप एक पुलिस ऑफिसर की बेटी थी जी। उन्होंने इस शौक की वजह से आपको घर से निकाल दिया जी। आपने फिर भी अदाकारा बनना पसंद किया। मैंने फिर भी आपका जो कुछ घर से ले गई थी, स्टेज पे आना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अच्छा, मैं शायरा थी। सही। तो मैंने निकलने की कोशिश की, वो आगे फिर स्टेप बाय स्टेप में मतलब आगे शायरा के साथ साथ आप स्टेज पे आ गई। फिर मैंने फिल्म्स की, फिर मैंने टीवी किया, फिर मैंने जियो चैनल पे कोई 1-2 मतलब सीरियल किए। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब कुछ प्रोग्राम्स में आई। जो कुछ खोया फिर वो बहुत कुछ पाया। सब कुछ पाया। तो सब कुछ खोया भी शायद एक खूबसूरत सच है, और इसके लिए बहुत दलेर होना ज़रूरी है। नाजरीन को बताने का मकसद ये है कि अदाकार जिसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देकर आप लोग फैसला कर लेते हैं कि वो अच्छा एक्टर है या नहीं है। अगर वो अच्छा एक्टर है तो उसके पसे पर्दा वो कितनी मुश्किलात से गुज़रा, उसने कितनी तकलीफ़ें उठाईं, उसने माशरे का सामना कैसा किया, वालिदैन का सामना, अज़ीज़ रिश्तेदारों की नज़रों का सामना किया, और किस कदर परेशानियों के बाद कामयाबियाँ से मिटी। और किसी भी फ़नकार की ज़िंदगी के बारे में 1 मिनट के अंदर गलत राय कायम कर लेना बहुत नहीं तो थोड़ा सा गलत ज़रूर है। अपने मुल्क के फ़नकारों से प्यार करें और अपने मुल्क के फ़नकार की इज़्ज़त बढ़ाएं। बहुत खूबसूरत जवाब दिए मेरे सवाल के, और तफसीलन जवाब दिए। पंजाब, जनूबी पंजाब की बहुत बड़ी फ़नकारा, शायरा डॉक्टर आयमा खान ने। बहुत शुक्रिया आयमा जी, आप मेरे प्रोग्राम में आपने इतनी खूबसूरत बातें की। और आपका प्यार है कि आप मुल्तान आए और हमें इस काबिल समझा कि हम आपके प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप इतनी बड़ी फनकारा हैं, आप इस काबिल हैं कि हम लाहौर से आपसे ये सवाल करने के लिए आए, और आपने बड़े खूबसूरत जवाब दिए। नेक्स्ट प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि कौन आता है मेरे प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान। मज़े की बातें होंगी और आप एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।